कैलाश सर, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत साल पहले, मुझे अभी भी याद है, आप फॉरेन टूर में गए थे, इंटरनेशनल टूर में गए थे। टूर करके गुवाहाटी लैंड किए, गुवाहाटी लैंड करके आप चले गए फैक्ट्री। फैक्ट्री से आप फ़ोन किया कि चंचल आप एक बार ऑफिस में आ जाओ, बहुत दिन मिले नहीं, हम लोग मीटिंग करेंगे। तो मैं जब ऑफिस में गया आपको मिलने के लिए आप ऑफिस में आए, और मैं देख रहा था आप थोड़ा टायर्ड फील कर रहे थे, इतना घूम के आए। तो मैंने आपको पूछा, सर आप तो मुझे कल भी बुला सकते थे, आप तो टायर्ड है, एक दिन रेस्ट कर लेते। तो आपने आंसर दिया, चंचल आई एंजॉय वर्क। सर आज भी उतना एंजॉय करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। ये मेरा है, कोई आदमी होता है अल्कोहलिक होता है, कोई वर्कोलिक होता है। आई एम द वर्कोलिक। आज भी मैं इसी एज में, नाउ आई रनिंग 73, समझ गया। अभी भी मैं कलकत्ता 7 बजे भी लैंड करता हूँ तो मैं जाऊँगा ऑफिस में, कि ऑफिस जाऊँगा, 8 o'clock पहुँचूँगा, 8:30 9 o'clock 45 मिनट 2 दिन का रिपोर्ट लेके पूरा आऊँगा। ये मुझे एक वर्कोलिक आदमी हूँ, मुझे काम करके बहुत एंजॉयमेंट मिलता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ आज मेरा बिजनेस है, सब कुछ स्टेब्लिश आदमी है, सब लोग आदमी देख रहे हैं, प्रोफेशनल आदमी काम देख रहे हैं, किंतु मैं रिपोर्टिंग लेने के लिए जाऊँगा ही जाऊँगा कि आज क्या हो रहा है। उनको भी मालूम है कि कैलाश जाके पूछेंगे भाई आपने क्या किया, मैं 10 दिन बाहर था, उसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या हुआ, इसके बारे में क्या हुआ, मार्केट का क्या पोजीशन है, कलेक्शन का क्या पोजीशन, सारा चीज़ का पूछता हूँ मैं। और सबके पास में क्वेश्चन रहना ही पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा मैं। तो ये मेरा एक बचपन से, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी था, वहाँ से आज ईश्वर की कृपा से या जो टाइम बाउंड, मैं जो बोलता हूँ कि एक तो मैं टाइम के लिए बहुत बड़ा पिकुलर हूँ कि मैं आपको आज टाइम दिया कि मैं इतना बजे आप मुझे मिलना है, और उसमें 10-15 मिनट आगे पीछे हो गया तो ठीक है, परंतु अगर 1 घंटा डिले होगा तो मैं देखता हूँ मेरा नेक्स्ट मीटिंग खराब हो गया। तो आज भी मैं टाइम मेंटेन करता हूँ, और ये मैं बहुत कुछ सीखा हूँ किसी आदमी से। कोई भी आदमी ज़िंदगी में सीखने के लिए नो पॉइंट, कहीं न कहीं सीखने को मिलता है, छोटे बच्चे से सीखने को मिलता है कि टाइम का वैल्यू क्या होता है और कमिटमेंट का वैल्यू क्या होता है। एक तो कमिटमेंट आदमी का सही होना चाहिए, यदि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए, बिजनेस के माई किसी भी बिजनेस में हो जाए, ट्रस्ट, कमिटमेंट, टाइम, ये चीज़ें बहुत एथिकल है। एथिकल काम आप करोगे तो आपकी उन्नति होगी, आप एथिकल काम नहीं करोगे तो आपकी उन्नति नहीं। ये मैं यही समझ, एथिकल काम होना चाहिए। और एथिकल में ये सब, आपका ट्रस्ट खो दिया कि हम आपसे आज कमिटमेंट किए, कोई कमिटमेंट का वैल्यू नहीं है, तो आप समझो यार इस आदमी से बात करने का फ़ायदा क्या है। ये ट्रस्ट होना चाहिए कि जिसका प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो ट्रस्टेबल आदमी है, ट्रस्टफुल आदमी है, इसका जो बोला वही करेगा ये। और टाइम का वैल्यू भी, सब चीज़ें हैं इसमें। तो ये चीज़ें 3-4 रहने से सब कुछ सही है। देखिए, गलती होना आप फॉरगिव कर सकते हो, किंतु ट्रस्ट खोना फॉरगेट नहीं कर सकते, उसमें ट्रस्ट धोखा खाता आदमी। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि गलती होना अलग चीज़ है, उसको फॉरगिव कर दो, चलो गलती होगी, बच्चा है, कोई बात छोड़ दो, उसको गलती होगी। किंतु ट्रस्ट हम खो दिया तो फॉरगेट नहीं होगा कभी, फॉरगेट कर ही नहीं सकते, फॉरगेट कभी नहीं करेंगे, फॉरगेट कर ही नहीं सकते हम उसको कि तुमने हमारे साथ ये किया था, अभी दोबारा नहीं करो, क्या गारंटी है, देन नॉट फॉरगेट। सर, नॉर्थ ईस्ट में ये कहा जाता है आप एक विजनरी बिजनेस लीडर हो। आप कोई भी मार्केट में कौन सा बिजनेस चल सकता है ये आप एनविजन कर सकते हो, और ये आप एनविजन करके ऐसा बहुत सारे बिजनेस है जो आपने एस्टेब्लिश किया, सक्सेसफुली रन कर रहे हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन दूसरा है, ये जो क्वालिटी है आपका, ये क्वालिटी क्या गॉड गिफ्टेड है? ये क्वालिटी क्या आपका एक्सपीरियंस से आया है? ये कैसे आया है, कैसे करते हैं आप? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट हम करेंगे ना, उसके पहले होमवर्क पहले करना चाहिए। होमवर्क का मतलब क्या होता है कि आज हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, नॉट कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, पहले हमको इसमें यहाँ मार्केट है या नहीं, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएगा, और क्या हमारा सिस्टम है जिसके भीतर हम सक्सेस करें। तो आज इंडस्ट्री भी लगाते हैं तो हमको यदि हमारा लोकेशन, देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, लोकेशन बहुत बड़ा वाइटल पॉइंट है, जो कि लोकेशन गलत लग गया तो आपको माल डिस्पेच करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, लॉजिस्टिक पार्क का बहुत ऊँचा भाग जाएगा, या हमारा यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है, माल तो प्लांट तो लगा दिया कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे। तो उसी तरह पहले हम अपना वो उसका होमवर्क करते हैं। बाकी जैसे जैसे आदमी का होता है एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है कि हमको एक्सपीरियंस क्या होता है, और हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए आदमी। कंफर्ट जोन होता है कि बस हो गया, हमको कंफर्ट हो गया, ये नहीं। आप ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, कैलकुलेटिव रिस्क लो। जब आप रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं रहो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन में हो गया साहब हमारा दुकान चलता है, कंफर्ट जोन हम साल का इतना कमाता है, हो गया, हमको दरकार नहीं है, और 20 लाख में ना ता तो भूल अच्छे। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, आदमी करो, नहीं तो आगे फिर होते इतना बड़ा देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप जो मुझे आज सबसे बड़ा सर्टिफिकेट कि हम कम से कम नॉर्थ में 10,000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देके रखें, उसके भीतर में आदमी कितने घर चलते हैं। आदमी सोचते हुए देखो ये आदमी हुआ, तो आज कहीं भी हम जाते हैं हम अपना बता दें कौन साहब ये कैलाश लोई है, हमको खुशी होती है, अच्छा ये कैलाश जी है क्या, तो एक लगता है भी हाँ हमको आदमी जानते हैं। क्यों जानने लगे?
कि हमारा कॉन्सेप्ट को लोग जानने लगे भी हाँ आदमी सही है और किस तरह करता है, क्या इसका सोच है, तो आदमी जानते हैं। तो ये करना चाहिए आदमी। मैं तो ये बोल रहा हूँ, बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ कि देखो मैं छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि सबको जाना है, एक दिन आया वो लेकिन रतन टाटा चला गया, किंतु उसने अपना विजन सब छोड़ के गया, तो आदमी चल रहा है उसी से। करेक्ट। तो ये आप करके चलोगे तभी तो जाके बच्चे भी आपसे सीखेंगे और आपका प्राण लंग तक चलते रहेगा। मैं अपने बच्चों से भी बोलूँ कि मैं जितना कर रहा हूँ उसे तुम डबल करो, 4 गुना करो, 5 गुना करो, ताकि तो नाम रहेगा, बाप का नाम रहेगा। कोई भी एक दिन में कभी भी इसमें नहीं बनता है। आज जो धीरू भाई अंबानी ने किया तो मुकेश अंबानी आगे बहुत बढ़ा रहा है काम, तो मुकेश अंबानी का नाम। अनिल अंबानी ने कुछ ओवर ट्रेड किया इसलिए तकलीफ में आ गया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ओवर ट्रेड मत करो, जितना ट्रेड करो उसके विधि में आपको समझना पड़ेगा बाई द बाई कोई कारण से कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो उसको हम कैसे सक्सेसफुल निकाल के ले जाएं, अदरवाइज आपका ब्रांड खत्म हो जाएगा। तो रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। सर कैलाश सर, आप फिनोमिनली सक्सेसफुल हो, ये लोग बोलता है, ये नया कुछ नहीं है, लेकिन ये सक्सेस के पीछे आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, क्यों इतना सक्सेस है? देखिए सबसे बड़ा तो नियत बरगत है, ये कहावत है हिंदी में कि जिसकी नियत ठीक होती है वो सक्सेस होगा ही होगा। क्यों ठीक होगा कि लोकल आदमी का सपोर्ट कब मिलता है, चाहे आसाम में हो चाहे त्रिपुरा में हो। आज हम कोई साथ चिट करेंगे, मैं आपको पहले ही बोला कि चीटिंग करने से आपका बदनामी होगा ही होगा। आसाम में भी ये बहुत रहा कि भाई आदमी का जो हम जिस आदमी से काम कर रहे हैं वो आदमी बिल्कुल सही आदमी है और सक्सेसफुल के साथ साथ में बेईमान नहीं है, जो बोलेगा उसको करेगा, ट्रस्टफुल आदमी है ये। और सबसे बड़ा फैमिली का साथ भी, कि मैं अपने फैमिली को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे बच्चा है, मेरी वाइफ है, वो भी समझता है कि इतना मेहनत करने के बाद में पुरानी लाइफ बोलूँगा, मैं रात में घर में 1 बजे पहुँचता, कि हमारे वंस अपॉन द टाइम कि मेरा रोलिंग मिल में पावर आता रात को 10:30 बजे, 10:30 पावर मिलता हमको, और सुबह 7 बजे पावर था। तो मैं 1 बजे 11 बजे रात को फैक्ट्री जाता, घर पहुँचता वापस 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी आना भी नहीं होता। तो मेहनत बहुत किया ज़िंदगी में, क्योंकि मेहनत करने के साथ साथ में मुझे पब्लिक का सपोर्ट भी मिला, आदमी स्टाफ का भी सपोर्ट मिला, हमारे जो कोलिग्स हैं उनका भी सपोर्ट मिला, परिवार का भी सपोर्ट मिला, तभी हम सक्सेस हुए। अदरवाइज एक आदमी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। पॉलिसी डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी के साथ साथ मुझे सक्सेसफुल सभी साइड से मिला, बोल के मैं आज यहाँ पहुँचा। इसमें सबको धन्यवाद दूंगा मैं, कि वहाँ के लोकल आदमी को भी दूंगा, तुम्हारे स्टाफ को भी दूंगा, मेरी फैमिली को भी दूंगा। फाइनेंस अरेंजमेंट मेरा, मैं फाइनेंस कंट्रोल में आपका कैसे फाइनेंस, यहाँ से पैसा है तो कहाँ जाना है और किस तरह टाइमली पेमेंट जाना है। ये नहीं है मेरा कि मैं आज किसी से काम करवा लिया, लेबर किया, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर उसे काम करवा लिया और उसका पैसा नहीं देना, वो मन से काम नहीं करेगा मेरा। करेक्ट। सैलरी पेड का आदमी भी यही है कि मैं सैलरी आपका टाइमली नहीं दूंगा, हाँ तो आप कभी काम नहीं करोगे, आप अपना बच्चों के लिए काम कर रहे हो और जब आपको टाइम से सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पॉलिसी एथिकल काम किया हूँ कि सैलरी टाइम से सबको मिलनी चाहिए, किसी साथ में गलत नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा एक सक्सेस का राज रहा। उसे कस्टमर को हम चीट नहीं का, जो हम बोला है दिया है, नॉट कंस्ट्रक्शन। हम ऐसे भी जब रूफिंग शीट का काम कर रहे हैं तो हमारा जो कि बजरंग स्टील से माल, मेरा फर्म का नाम बजरंग स्टील, वहाँ से माल लिया, माल में कोई गड़बड़ नहीं है, वो आदमी जो बोला वही देगा। तो ये हम देखा, जिस आदमी जो सक्सेसफुली काम किया है उसका यही एक्सपीरियंस रहा मेरा कि जो सही तरीके किसी चिट नहीं किया है वो आदमी हमेशा उन्नति हुआ ही हुआ है, और जो चिट किया वो 2 साल बाद ही फार्म फेल हो गया, उसका ये तकलीफ आई है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एक यू आर एन ऑ इंस्पायरिंग बिजनेसमैन, लोग आपको इंस्पिरेशन मानता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अनडिस्प्यूटेड लीडर हो आप नॉर्थ ईस्ट का एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। तो नया जो एंटरप्रेन्योर है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं जेन्युइनली, उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? देखिए मेरी किताब निकली है पूर्वोत्तर का कैलाश। मुझे वो एक लेडी जाके बोली मैं आपके ऊपर बुक लिखना चाहती हूँ। मेरे में क्या खासियत तुम लिखना चाहिए? बोले नहीं आप में खासियत नहीं है, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ कि आपके ऊपर मैं किताब, कहाँ से आप स्टार्ट करके और कहाँ आप पहुँचे हो, इसका रीजन होना पड़ेगा। सही है। मैं मेरी ज़िंदगी में फुटपाथ पे खिलौना बेचा हूँ, ठीक है। वहाँ से निकलते आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री में लगाया हूँ। कि क्या ट्रस्ट, लोगों को ट्रस्ट देना, चीज़ सही देना, सही काम करना और मेहनत करना, और जो फिनांस जो कंट्रोल करना, उससे जितनी मेरी औकात थी उसी के अनुसार मैं फाइनेंस कंट्रोल करते चला गया। हमें अपना बुक में लिखा हूँ कि आप ओवरलोडेड करोगे, बैंक लोन भी होता है, यदि आप लोन में दब जाओगे तो आप तकलीफ में आ जाओगे। तो ये भी हमने किया। आज बड़े बड़े ग्रुप फेल क्यों होते हैं? ओवर ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म को बेसी ले लिया, उसके इंटरेस्ट बर्डन इतना ज़्यादा है कि कोई प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे आपने अनिल अंबानी का हमने दिया, उन्हें फेल होने का कारण भी यही है। बहुत प्रोजेक्ट देखे हैं बड़े बड़े, नोट एक नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत आदमी देखे हैं जो ओवर ट्रेडिंग किया है, बैंकों से पैसा बेसी उठा लिया, उनको तकलीफ आएगी। आज हम अपना कंस्ट्रक्शन किया है,
कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग पर लोन ले लेती है, हम उसमें नहीं जाते हैं कि अपनी जो कैपेसिटी है उतना ही काम करो। ऐसे नहीं कि हम आज इसी में आज में हमने 10 साल बिल्डिंग बनाया या हमने 350 फ्लैट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वैसे हम एक जगह एक साथ ही कर देंगे, वो नहीं करेंगे क्योंकि उसको देख के साइज वाइज जाएंगे, हम 2 बार करेंगे, किंतु ओवर ट्रेडिंग करने से दिक्कत में आ जाओगे आप। तो यही मेरा एक रीज़न है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं किया, जो चीज़ है टाइम से जो काम है वही करना चाहिए, क्वालिटी रखा, तो उसके लिए ईश्वर की कृपा थी और सब जगहों को मुझे सपोर्ट मिला। लोकल आदमी का सपोर्ट समझ लीजिए, मेरा स्टाफ का समझ लीजिए, मेरी फैमिली का समझ लीजिए, और जो खुद सही है तो उनको सही आदमी मिलेंगे। मेरा शॉर्ट भाषा में यही है कि जो आदमी खुद सही है उसको सब सही आदमी मिलेंगे। साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि जो एक साथ मेरे साथ जुड़ गया स्टाफ भी जो भी है, वो अभी मेरे पास में कई है जो 35 साल मेरे पास सर्विस में, जब मैं छोटा था कुछ भी नहीं तभी मेरे पास ज्वाइन किया, आज मेरा ग्रोथ है उनका भी ग्रोथ हुआ। मैं सब ध्यान रखता हूँ कि कैसे हमारे एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि जब मेरा ग्रोथ होता है मेरा अपना सक्सेस नहीं देखूंगा, उनका भी सक्सेस होना चाहिए। मैं ये 2010 में ज्वाइन किया, 2010 ज्वाइन करके अभी वो जिस तरह जिस सैलरी में ज्वाइन किया था आज वो सैलरी कितनी बड़ी है, वो भी एक सक्सेसफुल हुआ है। मुझे उसका भी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिला कि भाई वो चीज़ को समझता है, वो हमारा जो उसको संस्कार दिया गया है, कोई भी फॉल्स कमिटमेंट किसी से नहीं करेगा, जो चीज़ बोला है वही करेगा, इसके लिए वो भी सक्सेस है। और साथ साथ हमारे ग्रुप का भी नाम बढ़ाया, उसने घटाया नहीं कि यहाँ पर स्टाफ बेस होते हुए सोलंकी का बात का वैल्यू है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट भी जाता है वहाँ भी वैल्यू है कि जो बोला है वही करता है, तो ये दैट इज़ गुड। सर ये तो अच्छा बात आपने बताया। मैं आपके साथ लास्ट 15 साल से मोटा मोटी आई थिंक हाँ मोर देन 15 ईयर्स मैं आपको देख रहा हूँ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक चीज मैंने देखा व्हिच इज अ रेयर क्वालिटी इन एनी बिजनेसमैन, नॉर्थ ईस्ट में इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी आपको मारवाड़ी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, आपको बंगाली लोग रेस्पेक्ट करते हैं, आपको एसामीज लोग रेस्पेक्ट करते हैं, ऑल कम्युनिटी से रेस्पेक्ट मिलना, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज के क्या, कमिटमेंट सबसे बड़ा है कि कमिटमेंट। किसी भी आदमी आप सोसाइटी कोई भी सोसाइटी हो, आज हम कमिटमेंट का वैल्यू नहीं रखेंगे ना और ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे ना तो कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। आप जब जाओगे कहीं भी तो बोले यार कैसा नहीं बेकार आदमी यार, उसका तो फालतू है, तो वो ट्रस्टफुल आदमी नहीं, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा आदमी को ट्रस्ट जमाना अपना, वही कम्युनिटी में बहुत बड़ा काम है कि साहब जो आदमी बोला है वो ट्रस्टफुल आदमी है कि आँख मीच के आप विश्वास करके दे सकते हो, जो बोला वो करेगा और जिसने क्वालिटी बोला वो क्वालिटी देगा, उसमें गड़बड़ कभी नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा राज हमारा सक्सेस होने का है कि साहब हम जो कमिटमेंट किया वो पूरा साथ में फुलफिल करेंगे ही करेंगे। चाहे यदि कमिटमेंट रॉन्ग भी हमारा हो गया तो हमारा नुकसान लगे, हम नुकसान बेयर करेंगे, किंतु आपका कमिटमेंट पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बहुत इंटरेस्टिंग। बोला जाता है लोहिया ग्रुप को द रिलायंस ऑफ ईस्टर्न इंडिया। बहुत बार मैंने सुना कि लोहिया मतलब रिलायंस, इतना रिस्पेक्ट है, इतना ट्रस्ट है, आपका क्या टेक है इसमें? देखिए ऐसा है कि मैं डिफरेंट जगह बिजनेस किया हूँ, आई एम नॉट द रिलायंस। ये छोटा जगह में रिलायंस बन जाता है, ये बात ठीक है कि यहाँ पर मेरा टर्नओवर बहुत बढ़िया है, मतलब वही है कि सब टाइप की इंडस्ट्री में किया हूँ। एक खाली यहाँ भी स्कूल भी लाया मैंने, तो रियल इस्टेट का भी किया, तो पेपर यूनिट भी लाया, तो डिफरेंट बिजनेस किया हूँ कि क्या क्या बिजनेस करना चाहिए। तो उस तरह के आदमी का भी यहाँ जैसे यहाँ टाटा है या रिलायंस है, डिफरेंट बिजनेस जाता है, जैसे मार्केट में डिमांड है उसके साथ अपने आप को कन्वर्ट करना सीखा हूँ मैं। तो उसी के लिए आदमी लोग समझता है कि हाँ ये डिफरेंट बिजनेस कर रखा, एक ही बिजनेस में लोहा है तो लोहा ही करते रहा, ये नहीं है। अपने आप को डिफरेंस करना चाहिए कि मार्केट के डिमांड के अनुसार अपने आप को चेंज करके उसमें भी आप जाओ, उस प्रोडक्ट भी लाओ आप। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ इसलिए जाने जाते हैं कि यहाँ नहीं खाली एक ही प्रोडक्ट में, डिफरेंट प्रोडक्ट में है। जैसे मैं पहले स्कूल आया DPS, पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल गुवाहाटी में नहीं थी, 2003 में पहले स्कूल आई, पहले फर्स्ट टाइम हमको फर्स्ट ईयर में 900,000 बच्चे मिले। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा कि हाँ ये खाली एजुकेशन में भी है, खाली यही नहीं है, तो वो सब चीज़ें होती है उसमें आदमी से। सर फिर से एक अद्भुत क्वेश्चन मैं आपको करूँगा कि मैं आपको बोला बहुत सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत डाउन टू अर्थ है। आपको पहली बार कोई मिलेगा वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, कितना सक्सेसफुल हो, जब तक उनको दूसरे से ये खबर नहीं मिलेगा। तो ये जो डाउन टू अर्थ रहना या सिंपल रहना या ग्राउंडेड रहना, ये बिजनेस को हेल्प करता है कि बिजनेस को नहीं हेल्प करता है? देखिए अहंकार आदमी को ख़त्म कर देता है। मैं अहंकार के बहुत अगेंस्ट में हूँ कि ये टाइम फैक्टर के आप अहंकार करके आप जैसे आप 15 साल से क्यों जुड़े हो, यदि मैं आपके साथ में अभद्र व्यवहार करता तो आप शायद मेरे पास नहीं रहते। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कि मैं किसी भी सबको अपना अपना रिस्पेक्ट चाहिए,
तो मैं ये सब हमेशा ग्राउंडेड रह के सबको रिस्पेक्ट देना सीखूँ। कहीं हमारा स्टाफ गलती किया उसको समझाओ कि दैट इज़ रॉन्ग, तुमने गलती की हुई, किंतु उसको इस तरह मत कहो कि उसको इतनी बेइज्जती करके निकाल दो, ये गलत, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए उसको कि तुम गलती की हो। और जहाँ देखते हैं आदमी को बार बार समझाने से नहीं मानता, वहाँ पर एक्शन भी लेता हूँ मैं। ये बात नहीं कि भी तुम चला जाओ हमारे साथ, तुम शूट नहीं करोगे, दैट इज़ ए सेपरेट इशू। बट मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि 90% आदमी समझ जाते हैं और 10% जो नहीं समझने वाले हैं वो भी आदमी इंडिया में है, वो भी ऐसे आदमी भी एकदम है, बिल्कुल कि जो आदमी है उनको चाहे कितना ही समझा दो, वो अपनी आदत से लाचार है, वो नहीं छोड़ेंगे। कई बार केस होते हैं कि आदमी को बोल देते हो किसी कस्टमर से तुम पैसा लेके उसे चिट मत करना, परंतु कई आदमी कर देते हैं तो हमको बुरा लगता है, उसको हम इमीडिएट निकालते हैं कि नहीं भैया ये सब हमारे धंधा नहीं चलेगा, तुम्हारे साथ मेरी बदनामी है, क्योंकि स्टाफ किसका है, सब उसका है, दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए ये जो सक्सेस के भीतर में आपको समझने कि सबसे बड़ा ये कि कमिटमेंट, ट्रस्ट। आप ट्रस्ट आपके पास है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है आपके पास। सही है सर। अभी और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपके लाइफ तो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है? मैं इंस्पिरेशन तो मैं यही समझूंगा, मेरा गुरु भी था या तो नहीं रहे, उनसे सीखा हूँ मैं मेरी वाइफ को मानता हूँ बहुत बड़ा, कि उसका बहुत बड़ा सक्सेस रहा कि हम रात को भी कभी, मुझे ये नहीं कि मैं अभी 10 दिन से बाहर से आया हूँ तो घर नहीं आके गए, मैं अपना ऑफिस में गया हूँ। वो उसको भी लगता है कि ऑफिस उसके लिए मेन है, वाइफ इज द सेकंड इशू, किंतु उसका इतना बड़ा सपोर्ट रहा है, तो वो उसको मानता हूँ ज़्यादा मैं कि हाँ उसने बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट दिया। वेरी गुड। नाउ एक अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरा मन में आया कि आप इतने सारे बिजनेस में हैं, बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बिजनेस में हैं, ऐसा कोई बिजनेस है जो आप करना चाहते थे लेकिन अभी तक कर नहीं पाए? नहीं, मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है, जो मैं करना चाहता था वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मैं देखिए खाली बिजनेस ही नहीं करता हूँ, मैं सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ अपना, कि आज समाज में क्या काम करना है। जैसे आज गौशाला है, हॉस्पिटल्स है, तो सोशल वर्क भी करना ड्यूटी है। खाली पैसा कमाना, अपने लिए कमाना नहीं, कुछ समाज के लिए हमारी दायित्व है, CSR हमारी ड्यूटी है कि जो गरीब आदमी को कैसे हमको उनको सपोर्ट करके उनको आगे उठाना है, तो ये भी करता हूँ मैं। खाली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरा और भी सोशल लाइफ में भी। गुवाहाटी में बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं ज़्यादा गुवाहाटी रहता हूँ, त्रिपुरा में उतना नहीं है, क्योंकि मैं इतना त्रिपुरा में रहता नहीं हूँ। जहाँ रहता है तो वहाँ पर मुझे सामाजिक भी मेरा दायित्व समझता हूँ। मेरी लाइफ में से सबसे पहले बड़ा अपना परिवार है, उसके बाद अपना कुटुंब है, उसके बाद समाज है, उसके बाद स्टेट है, उसके बाद देश है। वेरी नाइस। तो ये चीज़ें करनी पड़ी। जैसे आप जाओगे पहले तो अपने परिवार के लिए सोचोगे कि मैं अपने बच्चों को मैं पाल के किसी तरह अपने खाना खिलाऊँ, उनको राजी रखूँ। उसके बाद कुटुंब आएगा, उसके बाद समाज आएगा, उसके बाद स्टेट आएगा, उसके बाद कंट्री आएगी। देयर इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये जो आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात बताया, मैंने एक क्वेश्चन करना आपको भूल गया था कि आज के दिन में इतना सक्सेसफुल, इतना वेल्थ एक लाइफ में, एक जीवन में करने के बाद आज के दिन में आपको क्या ड्राइव करता है? मोर वेल्थ, मोर फेम या पावर, क्या? देखिए ये तो ईश्वर की, ये मैं नहीं बोलूँगा मुझे वेल्थ चाहिए। आदमी को वेल्थ का नहीं रहता, फिर एक स्टेज पर पहुँचने के बाद में उसको रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सबके लिए करूँ, मैं कुछ नाम करके जाऊँ, ताकि जो जाएगा तो उसको याद रख लूँगा, हाँ वो चला गया, बहुत अच्छा आदमी था। एक आदमी जाने के बाद बोलता सर बुरा आदमी चला गया। जैसे आज रतन टाटा गया, मैं उसके एग्जाम्पल देता हूँ कि आज बोलते हैं कि साहब बहुत अच्छा आदमी चला गया, उसका मेन काम वो इतना सोशल करता था, ये सब कुछ करता था, तो इसलिए आज उसका नाम है। नहीं तो आदमी आता है कि भाई सोशल वर्क में नहीं था, तो उसको कोई नहीं जानेगा क्या था, अपना पैसा कमाया, ज़िंदगी में चला गया, सबको जाना है, ये बात तो ठीक है। किंतु कुछ करके जाओ, समाज के लिए करके जाओ, स्टेट के लिए करके जाओ, गरीबों के लिए करके जाओ, वो एक बहुत बड़ा नाम रहता है साथ में। वो हमको सच में बहुत ज़्यादा लगता है, हम जब करता है ये तो मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा कि हम कुछ किया है, उसके लिए किया। सर आपने जो आंसर दिया, ये आंसर के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? आप जाने के बाद, इस धरती से सबको जाना है, कैसे आपको लोग रिमेम्बर करें, क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ याद करें, बहुत अच्छा आदमी था, जो समाज के लिए बहुत कुछ किया और चला गया। आज के दिन ये आदमी बहुत काम का था, समाज के लिए, स्टेट के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए किया। उसको याद करेंगे आदमी। जाना तो सबको, मैं बोल ही दिया आपको कि तो वही तो है कि आदमी उसको याद करे, साहब चला गया, इस बहुत बड़ा खटता है आदमी रहता तो कितना अच्छा होता आज। यही कैलाश सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ एक अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत कुछ हम लोग को जानने मिला है। आपको और सक्सेस, भगवान ईश्वर आपको, अब बोला जाता है आप लक्ष्मी का वरदान है, सो आपको और सक्सेस दे। आपका सक्सेस मतलब सोसाइटी का सक्सेस होगा, सोसाइटी का भला होगा, और आप तो डायरेक्टली सोसाइटी का आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप निभा रहे हो, और भी निभाओ। आप
दीर्घायु हो, यू लिव लॉन्ग। हम लोग भी, मैं भी चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि मैं मेरे स्टाफ को उतना रिस्पेक्ट करता हूँ ताकि वो लोग मुझसे छोड़ने के टाइम पे भी मुझे याद रखें। एक्चुअली मैं जब छोड़ दिया था शुभम ग्रुप तब भी आपसे याद था, अभी भी मैं जुड़े हुए हूँ आपके साथ, तो ये सही है, मैंने आपको कोई भूलता नहीं है। देखिए ये होता है ना कि किसी के साथ अभद्र व्यवहार, मतलब कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए। आप ये मत समझो कि आज मेरे पास पैसा है, मैं इसको कुछ नहीं समझूँ, ये मेरी सोच चेंज है। अरे आज है कल नहीं भी हूँ, किंतु उस आदमी के पास मैं जा सकता हूँ। समय चेंज होता है सबका, टाइम इज़ द मेन थिंग, कुछ का कुछ भी नहीं है, भाग्य तो बात की बात है। मैं टाइम मानता हूँ कि टाइम फैक्टर, भगवान रामचंद्र का भी जब टाइम चेंज हुआ था तो 14 साल वनवास में रहा, वापस आके उसने अपने चेंज किया। वेरी नाइस एग्जांपल। तो ये जो चीज़ होती है, अपने आप को उस तरह वो यदि झगड़ा फसाद करता है कि अब तुझे तो नहीं जाना है, तो दैट रॉन्ग है। उसने वापस जाके तो उसने नाम कमाया कि 14 साल रहने के बाद अपने भाई को, अपने परिवार को, अपनी जो माँ ने उसको बाहर भेजा उसको माना, तो उसका संजोग था, ये उसको ये करना था, इसलिए उसका नाम हुआ। आप भूल जाइए कि वो हमारे लिए बुरा किया, वो क्या सोच के किया अलग बात है, कि तो उसको तो सुनाम मिला उल्टा, उसका अच्छा हुआ। यदि वो कहीं उसको नहीं भेजती तो राम नहीं माने जाते। करेक्ट, तो ये तो रहता ही है।